farming. Today I will explain you about active passive, its rules, examples and solutions. First of all, I will write here one example of active sentence. Active sentence. Ram will purchase a new car. This is example of active sentence. Ram will purchase a new car. Now I will change it into passive sentence. A new car will be purchased by Ram. Okay, this is active sentence and this is passive sentence. Now examine both the sentences. एक्टिव सेंटेंस में आप देखिए राम जो सब्जेक्ट है इसको हाईलाइट किया गया है और हाईलाइट करके एम्फेसिस करके ये बताया गया है कि कार परचेजिंग का जो काम है वो राम ने किया है। मीन्स एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है कि कोई भी फंक्शन जो किया गया है, कोई एक्शन जो किया गया है उसका सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पर राम को हाईलाइट किया गया है। और सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए सब्जेक्ट का जो प्लेस है वहां पर अ न्यू कार लिखा हुआ है। अ न्यू कार एक्टिव सेंटेंस में हम देखते हैं ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अ न्यू कार इज ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इन द पैसिव सेंटेंस अ न्यू कार हैज बिकम सब्जेक्ट। तो न्यू कार को यहाँ पर एम्फेसिस किया गया, हाईलाइट किया गया है कि जो नई कार है उसको राम ने परचेज किया गया है। तो एक्टिव और पैसिव जो सेंटेंस होते हैं उनका यूज क्या होता है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने में। जब हम एक्टिव सेंटेंस यूज करते हैं, राइट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्शन किसने किया है, सब्जेक्ट ने किया है। और जब हम पैसिव सेंटेंस राइट करते हैं, यूज करते हैं तो उसमें हमारा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसको करने वाला डोर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, उसको लास्ट में मेंशन किया जाता है। ओके, नाउ देयर आर मेनी रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज ऑफ टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव सेंटेंस में जो भी टेंस होता है उसको पैसिव में चेंज कर दिया जाता है एज पर रूल्स। उनके रूल्स क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। ओके, एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है एक्टिव सेंटेंस। इन एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस यूज करते हैं, उसको हमें पैसिव सेंटेंस में जब चेंज करना होता है तो क्या यूज करते हैं हम, इज एंड आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है, पैसिव में जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसके साथ एस या ईएस ऐड हो सकता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर ये कंडीशन प्रेजेंट सिंपल टेंस की है सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव में जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें इज एम आर यूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसिव सेंटेंस में, और उसके बाद जो मेन वर्ब है
फर्स्ट फॉर्म, उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इन द सेम वे डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, do not, does not are also used in present simple tense, so they will also change as per this rule. Is and are plus not plus third form of main verb. present simple tense में do not, does not हम यूज करते हैं, तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आप डू नॉट, डू और डज को हटाएंगे, डू डज हट जाएगा और हमारा जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इज एंड और आर हमें यूज करना है, देन हमें नॉट ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट कंडीशन इज डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जो कंडीशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है, जहां पर जो सेंटेंस है वो डू और डज से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ऐसे सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है, उसको एक्टिव से हम पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तभी यही रूल चेंज होगा, यही रूल अप्लाई करेंगे हम। बट इसमें जो इज है आर यूज करते हैं उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है। एंड जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन मार्क होता है इसमें तो इंट्रोगेटिव है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इज एम आर, इनमें से कोई एक भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और साथ में आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है मेन वर्ब की। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें यूज करना होगा इज एंड और आर, एनी वन हेल्पिंग वर्ब अमंग देम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, देन बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको इज एम आर प्लस आईएनजी वर्ब दी होती है, पैसिव सेंटेंस में आपको इज एंड आर इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है और उसके बाद बीइंग ऐड करना होता है, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसी तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं, उसी तरह से आंसर में भी एक पैसिव सेंटेंस में भी हमें इज एम आर यूज करना होता है। नेक्स्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको जब हमें चेंज करना होगा तो इसमें नॉट ऐड करके बीइंग यूज करना होगा, इज एंड आर प्लस नॉट देन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इज एंड और आर स्टार्टिंग में यूज किया जाता है और वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड किया हुआ होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया होता है। इसको हम जब ऐसे में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें इज एंड और आर, एनी वन अमंग देम अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट हमें यूज करनी होगी, देन बीइंग हमें सब्जेक्ट के बाद आंसर करना होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस तरह से हमें चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। नाउ वी विल चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव फॉर्म। Present perfect. In present perfect tense, we always use as or have with third form of main verb. In the passive form, we will use as or have according to subject. Then we will add been and use third form of main verb. This is affirmative, means simple structure of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। उसको आप जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको हैज और हैव को यूज करना होता है। देन आपको बी उसमें ऐड करना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज की जाती है, उसको हमें ऐड करना होता है। तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज ऑलवेज गिवन as or have. Structure of present perfect tense, has, have plus not plus third form is used, and in the passive structure we will do this. First of all, write has or have according to subject, then add not, then been, and then third form of main verb. Okay, इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है इसमें आपको हैज और हैव और बीन के बीच में नॉट अटैच करना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड जो स्ट्रक्चर आता है इस टेंस के अंदर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या दिया होता है, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। एंड इन द पैसिव वी विल यूज हैज or have in the starting according to subject, then third form. Before third form we will add been plus third form and then question mark. Means इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हैज और हैव स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, तो आपको भी पैसिव सेंटेंस में हैज और हैव अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के बाद में बीन ऐड करना है और थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और क्वेश्चन मार्क है वो एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस दोनों में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। पास्ट सिंपल टेंस, past simple, in past simple tense, in simple structure we always use V2, second form of main verb, and in this structure we always use was or were according to our subject and then third form of main verb. Means past simple sentence में जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। पैसिव में हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल में उसमें स्ट्रक्चर लिखा होता है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। देखिए पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। उसको जब हम पैसिव में यूज करेंगे तो हमें यूज करना होगा was और were और उसके साथ में हमें नॉट ऐड करना होगा, देन थर्ड फॉर्म। यहाँ को ध्यान देना है कि डिड को रिप्लेस करके हमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was या were यूज करना है, नॉट को ऐड करना है जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है कि फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो रिप्लेस होकर के
थर्ड फॉर्म हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जनरली क्या होता है, डिड, सेंटेंस की स्टार्टिंग डिड से होती है और उसके बाद में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लिखा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है बीच में। तो इसको आपको जब पैसिव में चेंज करना है तब बिल्कुल इसी तरह से वॉज को यूज करना है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम वॉज या वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब हम यूज करेंगे और उसके बाद में लास्ट में वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, पास्ट सिंपल टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past continuous. In past continuous tense, we always use was or were with first form of verb having ing form. देखिए past continuous tense में ये स्ट्रक्चर दिया होता है was were और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म विद ing। इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो आपको being यूज करना होगा, जिससे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में being यूज किया था उसी तरह से आपको was या were के साथ में being यूज करना होगा। was, were plus being and third form of manual. This is simple structure. नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, was were के साथ नॉट दिया होता है, was were plus not plus first form with ing। और आपको बिल्कुल जैसे आपने सिंपल सेंटेंस में being यूज किया है उसी तरह से आपको नॉट ऐड करके being का यूज करना है। was या were हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम was या were यूज करेंगे और उसके बाद में हमको नॉट ऐड करना है, देन being and थर्ड फॉर्म ऑफ मेथड। ये नेगेटिव को हमने चेंज किया इस स्ट्रक्चर से। नेगेटिव सेंटेंस होगा वो इस स्ट्रक्चर से चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग यूज करना है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बीइंग यूज किया। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी विल चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या होता है, was were तो सेंटेंस से पहले यूज किया जाता है, सेंटेंस में आगे दिया होता है was या were और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing के साथ दी होती है। ओके, पैसिव फॉर्म में हमें क्या करना होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें was या were को यूज करना होता है। ये was या were हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो was यूज होगा, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ रहा है तो were यूज करेंगे और उसके बाद सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट वगैरह यूज करने के बाद में हमें इसकी बीइंग यूज करना है और जो वर्ब लास्ट में यूज होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी मैंने जो आपको कुछ बताया इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ऐड होता है, तो क्वेश्चन मार्क ऐड होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसको जब हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हमें फर्स्ट फॉर्म जो ing है उससे पहले हमें being यूज करना होगा और फर्स्ट फॉर्म ing को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। और नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वी ऑलवेज यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज की जाती है। इसको जब हमें पैसिव में चेंज करना होता है तो हम हैड के साथ में बीइंग ऐड करेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही हैड के साथ में आपको बीइंग यूज करना है, बीइंग को अटैच करना है
और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दी होती है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही रूल है, वहाँ पर भी हैज है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी होती है, सिर्फ आपको भी ऐड करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यही रूल काम करेगा, इसमें आपको हैड के साथ में भी ऐड करना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेंस हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंदर जब हम मॉडल को चेंज करते हैं तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मॉडल को चेंज कैसे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में जनरली हम मॉडल विल या शैल को यूज करते हैं, ओके। और फ्यूचर सिंपल टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे उसके साथ में हमें विल, शैल, विल और शैल यूज करना है, इसके साथ में हमें बी यूज करना है और जो भी हमारी वर्ब है सेंटेंस में उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स इसमें जो भी मॉडल सेंटेंस में दी गई है विल और शैल, उसको हम एज पर आवर सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके साथ में हमें बी ऐड करना होगा। देन क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट फॉर्म पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट और इसी तरह से इसका नेगेटिव है, नेगेटिव में हमें नोट दिया होगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस विल, शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेंबर, ये नेगेटिव सेंटेंस में दिया होता है। और इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें विल और शैल प्लस नॉट, जो नॉट है उसे हमें लिखना है और उसके बाद में हमें बी यूज करना है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आई होप you have understood well all the rules I have taught you. In the next video I will explain you the remaining rules of tense. Thank you.